अरे जंग का नहीं, बलिदान का रंग है केसरी। अगर तुम्हें पता हो परिवार के लोग ने किसी ने परिवार में रिश्तेदारी में कहीं कोई बलिदान दिया होता राष्ट्र के लिए तो जंग का रंग नहीं बोलती। खतरे में आ जाएं, धर्म को प्राण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले उसमें आ जाए तो फिर उसके लिए कहा है अहिंसा परमो धर्मा धर्महिंसा तथैव च। उन्हीं के लिए कहा है जो हमें काटने और बांटने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे सनातनी हिंसक हिंसक हिंसक। अरे सनातन को समझना है तो हमारे पास आओ, हम बताते हैं सनातन है क्या। अरे सनातन कहता सर्वभौमतु सुखिना, सर्व के सुख में अपने सुख, सर्वे संतु निरामय, सब निरोग रहें, सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ये कहता सनातन। सनातन कहता जियो और जीने दो, है ना। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार चुनावी माहौल चल रहा था और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बयान दिया गया था बटोगे तो कटोगे, इसी प्रकार जो मोदी जी जो है हरियाणा चुनाव में जाकर के इसी प्रकार से हिंदुओं की एकजुटता की बात कहते हैं। वो भी कहते हैं कि बटोगे तो मिट जाओगे। तो इस प्रकार का जो है मोदी जी के द्वारा भी ये बयान दिया गया। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से आप इस बयान को देखेंगे जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कहा गया था बटोगे तो कटोगे, ठीक है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा में बना है लड्डू और कश्मीर में जलेबी है। राहुल और जितने भी हैं दलदल वाले हैं ये सब फ्रेबी हैं, ठीक है ना। ये धोखा दे रहे हैं, समाज को काटने की बात करते हैं। खटाखट 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 क्या है खटाखट, ठीक है ना। देखिए हमारी तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो एक जुटता की बात करते हैं। लड्डू हैं, अलग अलग दाने होते हैं, लेकिन जुड़ने की बात करें, जुड़ने के बाद क्या बन जाता है वो लड्डू। उससे पहले क्या होती है बूंदी, क्या बूंदी का लड्डू होता है ना, और उसका किसी भी प्रकार का लड्डू हो वो जुड़ता है। अनेकता में एकता की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बटेंगे, अब ये मेरा हाथ है, इनमें एक एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। अब जब ये बन जाएगी तो एक शक्ति बनेगी। क्या बनेगी? शक्ति। तो एकता में शक्ति है। बटोगे तो कटोगे। अब आपका ये शरीर, मान लीजिए आप अपने शरीर को संकुचित करके किसी बस गाड़ी ट्रेन में बैठते हैं और फैला के बैठोगे तो अलग होगे तो अलग ही हो जाओगे, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो संगठित रहना है, समाज को सुरक्षित करना है और बटना नहीं है। लेकिन किस प्रकार जो है हरियाणा के चुनाव जिस प्रकार हुआ, बीजेपी वहां पर जीत हासिल करती है, तो उसमें देखा गया जातिवाद बहुत चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा चुनाव के जो है आंकड़े जो हैं वो पलट गए। अब जो है आरोप चाहे प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा है। लेकिन हम मुद्दे की बात पर करते हैं, जो जातिवाद का माहौल बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का हमेशा नियम ही रहा है भावनात्मक रूप से बहलाना, मूर्ख बनाना, ठीक है ना। ये काम हमेशा कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस यही तो करती है, कभी बैलों की जोड़ी ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, कभी इंडिया से कर लेंगे, है ना। तो भावनात्मक रूप से वो करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। कभी मुर्दों पे वोट मांगी जाती है, ठीक है ना। तो इनका यही काम है, भावनात्मक में लोगों को जब बांटना है। कांग्रेस का और अंग्रेजों का एक ही रूल है, बनाने वाले कांग्रेस को कौन है? अंग्रेज, ए हयूम। उनकी नीति है डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम है, भाई भाई को अलग करने का काम है। इनका ही तो काम है। ये कह रहे थे पिछले दिनों मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, तो एक हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने कविता लिखी, साक्षरता बढ़ रही, शिक्षा का अभाव है, पति पत्नी में भी प्रेम का अभाव है। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांट रहे भाई भाई की संपत्ति को। साक्षरता बढ़ रही, शिक्षा का अभाव है, ठीक है ना। तो हमारी केवल हम पढ़े लिखे व्यक्तियों की शिक्षा नहीं है, वही शिक्षा की बात कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है ना। अब ये कहते हैं मोहब्बत की दुकानें, मैं कह रहा हूँ भाई भाई में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं है। पति पत्नी जिसके कारण भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद अनेकों क्रांतिकारी विद्वान हुए, अनेकों योद्धा महापुरुष हुए, उनमें प्रेम नहीं है। तो ये मोहब्बत की दुकान कहाँ से खोलेंगे, कहाँ से लाएंगे मोहब्बत की दुकान? या तो मोहब्बत मान ले जबरदस्ती, जो लाल किले पे कर रहा था भाई, है ना। ये बांटने का, तोड़ने का, काटने का काम करते हैं। ये 99 बांटने और काटने में ही आई हैं। जिस प्रकार जो है अगर बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं तो कांग्रेस के द्वारा इन्हें नफरती बयान के रूप में पेश किया जाता है कि ये जो है नफरती बयान जो है बीजेपी के नेता दे रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा मोहब्बत का बयान था कि जो है भैया सनातन जो है एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है, इसे खत्म करना है। ये जो सनातन में एक शक्ति है, इससे लड़ रहा हूँ, है सनातनी हिंसक 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 हिंसक। बताओ कितने इसके परिवार के लोग इस सनातनियों ने मार दिए। अरे तुम जिसके हिंसा की बात करते हो, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पिता को बम से उड़ाया था उनके साथ गठबंधन कर लिया इन्होंने, तो
हैं? किस किस प्रेम की बात करते हो, किस हिंसा की बात करते हो? और जिस समुदाय से जिससे तुम्हारे दादाजी थे ना, वहां तो नहीं ये बातें होती। वहां तो हिंसा अहिंसा शब्द है ही नहीं। वहां तो हिंसा ही है, काटो मारो और जैसे भी कब्जा कर लो। वही है ना, इनके दादा क्या नाम था, फिरोज। आगे का आप समझ ही गए, ठीक है ना, वही था। और जो ये जब बना, फिर जिनकी माताजी जिस समुदाय से आती हैं, जिस मत से आती हैं, धर्म तो नहीं है, ठीक है ना, वहां भी काटने का काम है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई, है ना। ऐसा कौन सा देश जाकर उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल वाला खेल नहीं खेला? वही काम कांग्रेस का है ना। वो कह रहे सनातनी हिंसक हिंसक हिंसक। अरे सनातन को समझना है तो हमारे पास आओ, हम बताते हैं सनातन है क्या। अरे सनातन कहता सर्वभौमतु सुखिना, सर्व के सुख में अपने सुख, सर्वे संतु निरामय, सब निरोग रहें, सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ये कहता सनातन। सनातन कहता जियो और जीने दो, है ना। दूसरे के सुख में अपना सुख की बात करते हैं हम सदैव सुख की बात करते हैं, दूसरों की रक्षा की बात करते हैं। और हमारे धर्म का रंग भी, आप कभी रोड पे जाओ, है ना, जब हरा रंग हो जाता है तो गाड़ियां चल पड़ती हैं, जब लाल हो जाता है, वो जो नाक वाले हैं ना, वो हमारे जो है अखिलेशुद्दीन जी, उनकी पार्टी का रंग जो है वो झंडे वही उठाते हैं, है ना। अब लाल रंग किस चीज का होता है, खतरे का। और केसरी रंग जब रोड पे चलती है ना, जब वो जलती है लाइट ऑरेंज वाली, ऑरेंज लाइट, वो कहती चलते रहो। जीवन की गति का ना रंग है केसरी। और सूरज ना निकले तो हालत खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? हालत खराब सर्दियों में। और फिर जो है ना, उसी केसरी रंग से अग्नि जलाते हैं, हाथ सेकते हैं, घरों में ऊर्जा उसी रंग से आती है। और ऊर्जा का रंग है केसरी। अभी वो डिम्पल कह रही थी, डिम्पल पिंपल जो भी है, अब निष्ठा को निष्ठा बता रही थी, जब उसमें ये भी पढ़ना नहीं आ रहा, निष्ठा क्या चीज है ना। वो कह रही थी जंग का रंग है तो। अरे जंग का नहीं, बलिदान का रंग है केसरी। अगर तुम्हें पता हो, परिवार के लोग ने, किसी ने परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं कोई बलिदान दिया होता राष्ट्र के लिए, तो जंग का रंग नहीं बोलती, बलिदान का रंग है केसरी। एक चीज़ और, एक मुद्दे पर और बात करना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार हमारे देश के अंदर अभी कुछ दिनों पहले तिरुपति बालाजी के अंदर किस प्रकार जो है हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया, हिंदुओं के भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो है चर्बी का जो है प्रयोग किया जा रहा था। उसके पश्चात देश के अंदर एक प्रकार का अलग माहौल हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। उस पर जो है कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातनी वो समाज है जो हम सर्प को भी हम दूध पिलाते हैं, हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी सुरक्षा की बात करते हैं। तो हमारे ही धर्म में ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं भैया? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, बहुत सारे लोग हैं लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उनको चर्बी खिलाई गई है, वो मसाले तक नहीं खाते, तामसिक चीजें छूते, वो गलत चीजें, जो तामसिक है, जो अधिक तीखी चीजें वो नहीं खाते। बड़े सात्विक सज्जन लोग हैं सनातनी। और सनातनी तो गाय है, कुछ भी रख दो उसके सामने, मांस परोसो, शराब रख दो, गाय नहीं पिएगी। तो सनातनी गाय है, और प्रेम से रखोगे तो वो गाय दूध भी देगी, सब चीज देगी। और अगर परेशान करो तो सिंग भी लगाए भगवान ने इसको। यह चुनाव, ये जो तिरुपति बालाजी का मुद्दा था, उस पर अभी तक जो है देश के अंदर जो है कोई मतलब ठोस जो है कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे जो कल्याण जी हैं, पवन कल्याण जी, उसके ऊपर उन्होंने प्रायश्चित के लिए उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान भी रखा है, और उसके ऊपर कार्य भी हो रहा है। और देखिए, पूर्व में जो सरकारें उन राज्यों में रही हैं, उनके द्वारा वो पता नहीं कितने वर्षों से चला आ रहा होगा। और देखिए, समुदाय विशेष आज कहीं जूस में कर रहा है, कहीं पानी में थूक के दे रहा है, कहीं उसमें आपका चाय में मूत के दे रहा है, रोटी में थूक के दे रहा है, ये काम उनका है। और ये उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं प्रायोजित षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर शीघ्र से अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। मैं योगी जी से, और देश की प्रबुद्ध जो पावरफुल लोग हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, वो उसके बात को गंभीरता से लें। और कितना हो सकती है, क्या मानसिकता हो सकती है उन लोगों की जिन्होंने ये कार्य किए, जिन्होंने इस प्रकार से जो है धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया, क्या मानसिकता इसके अंदर जाहिर होती है? देखिए, जो लोग किसी का सम्मान, किसी की श्रद्धा को ना तोड़ पाएं, किसी के कर्म को विफल ना कर पाएं, तो कहीं ना कहीं फिर वो कमियां निकालने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने लगते हैं। यही कार्य उनका है। उनके धर्म में, धर्म तो नहीं है, वो मतपंथ हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति द्वारा चलाए गए संगठन हो सकते हैं, गुट हो सकते हैं, है ना, गैंग हो सकते हैं, मत पंथ हो सकते हैं, संगठन हो सकते हैं,
लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया कोई धर्म नहीं होता। धर्म पूरी सृष्टि में कोई है तो वह केवल सनातन है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। जो वैज्ञानिकता नहीं है वो सब पाखंड और अंधविश्वास है, ठीक है ना। सनातन में हम कहते हैं सर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म धर्महिंसा तथैव च। अगर धर्म समस्या में आएगा तो उसके लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है। धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्मो अंति हंता। लेकिन हमारे देश के अंदर तो अहिंसा परमो धर्म को ही जो है ये स्लोगन जो है पूरा आज तक दिखाया नहीं गया। अब तक केवल अहिंसा परमो धर्म ही सिखाया गया है देश के अंदर। केवल ये बात सनातनियों के मुख से ही आपको सुनाई देगी। अन्य मतपंथ जितने भी हैं उनसे जुड़े हुए जो सनातन के अंग हैं, चाहे वो बौद्ध है चाहे जैन है ना, वो सब वही बात करेंगे। कम्युनिस्ट कभी अहिंसा की बात नहीं करते, ईसाई कभी अहिंसा की बात नहीं करते, और सबसे शांति प्रिय जो नाम चल रहा है, नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, वो भी अहिंसा को नहीं मानते। कभी आपने सुना है मस्जिद से अहिंसा शब्द का नाम? कभी चर्च से सुना है? किसी और कहीं और से? केवल सनातन ही और जो सनातन से जुड़े लोग हैं वही अहिंसा की बात करते हैं। जियो और जीने दो। जीने का, जब मुझे किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है, मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता, तो जीवन दे लेने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सज्जन धर्मात्मा लोग खतरे में आ जाएं, धर्म को प्राण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले उसमें आ जाए, तो फिर उसके लिए कहा है अहिंसा परमो धर्मा धर्महिंसा तथैव च। उन्हीं के लिए कहा है जो हमें काटने और बांटने की बात कर रहे हैं, जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जहां बात करते जहां अन्याय होता है उसके विरुद्ध खड़े नहीं होते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जब लड़ने की बात आती तब नहीं लड़ती। जब आपका बंगाल में होता है कांड तब नहीं लड़ते, जब बांग्लादेश में होता है तब नहीं करते, जब इनकी सरकार थी कहाँ राजस्थान में तब नहीं लड़ती। अब वो क्या कहती, लड़की हूँ, होठ सिल सकती हूँ, होठ सिले बैठी है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है वाड्रा है या गांधी है ना, वाड्रा है या गांधी है। और इनकी जो दादी थी उसने तो कभी सरनेम नहीं लगाया। माँ छोड़ना नहीं चाहती, बेटी छोड़ नहीं रही, और बेटे का नाम क्या रखा है? रियान। क्या नाम रखा है? रियान नहीं, प्रियंका ने रियान नाम रखा है। रियान समझ जाओ किनका नाम होता है। और रियान क्या है? गांधी वाड्रा नहीं है। क्यों? वो पिक्चर है ना पुरानी, बोले उसे बुला के लाओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा बात तेरा बाप चोर है। क्या है? चोर है। नेशनल हार्ट के केस में भाई बहन भी, माँ बेटा भी जो है ना बेल पे बाहर है, और जमाई भी, नेशनल राष्ट्रीय जमाई है वो, जीजा जी घोटाला उन्होंने किया था, ठीक है ना। तो वही बात है। तो ये सनातन की बात करते हैं। सनातन तो जीवन देने का नाम है, और सनातन का रंग जीवन चलते रहने का नाम है, अग्नि का नाम है, ऊर्जा का नाम है। और जो सनातन को मिटाने का ख्वाब रखते हैं मिट जाएंगे या फिर मिटा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।